नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम करंट अफेयर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियों की चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि ये सुर्खियां क्यों चर्चा में हैं, इन्हें किसने प्रस्तुत किया और इनके पीछे के कारण और उद्देश्य क्या है। इसके साथ ही हम इन सुर्खियों के जिन आयामों पर आयोग द्वारा क्वेश्चन किया जाता है उन्हें भी ध्यान से देखेंगे। तो हमने आज का पहला प्रश्न ब्रांड एम्बेसडर से लिया हुआ है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। चुनाव आयोग का राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता राजदूत किसे बनाया गया? अभी हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया। तो किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया और ये ब्रांड एम्बेसडर कब से कब तक रहेंगे? ब्रांड एम्बेसडर बनाने का क्या उद्देश्य है? ये सभी आयाम पर हम चर्चा करेंगे। उसके साथ ही चुनाव आयोग की स्थापना कब हुआ, किस अनुच्छेद के तहत हुआ और चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, इसको भी देखेंगे। तो अभी हाल ही में चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो सचिन तेंदुलकर को, क्योंकि ये सबसे लोकप्रिय और क्रिकेट से संबंधित क्रिकेटर रह चुके हैं। और यह कब नियुक्त किए गए? ये 28 अगस्त को नियुक्त किए गए। इनका ये कब तक रहेंगे? 3 वर्ष के लिए रहेंगे। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य अभी आगामी लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो आगामी चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए। क्या सचिन तेंदुलकर अन्य किसी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं इस टाइम? तो जी हाँ, अभी BMW के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके साथ ही जियो सिनेमा, पूमा, एक्साइड, HDFC लाइफ के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। ठीक है। अब बात करते हैं चुनाव आयोग की स्थापना कब हुआ। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ तो उसी टाइम से चुनाव आयोग भी लगभग है। तो इससे किस अनुच्छेद तहत किया गया? तो अनुच्छेद 324 में इसको इनको लिखा गया है। अब बात करते हैं वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार जी हैं, जिनका नियुक्ति 21 मार्च 2023 को हुआ और इनका कार्यकाल 20 मार्च 2028 तक रहेगा। 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमने अंतर्राष्ट्रीय से लिया हुआ है, ये भी हमारे इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में G20 संस्कृति कार्य समूह की चौथी बैठक हुई। तो G20 संस्कृति कार्य समूह की चौथी बैठक कहाँ पे हुई? और जब चौथी बैठक है, जाहिर सी बात है इसके पहले 3 बैठक हो चुका होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, इन सभी बैठक कहाँ पे हुआ और कब हुआ, इसकी शुरुआत कब हुई, इन सभी आयामों पर चर्चा करेंगे। तो G20 संस्कृति कार्य समूह की चौथी बैठक कहाँ पे हुई? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। वैसे भी वो संस्कृति के विरासत के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है वाराणसी। ये कब हुआ? तो अभी 23 अगस्त से लेके 26 अगस्त 2023 को। प्रथम बैठक कहाँ पे हुआ? प्रथम बैठक खजुराहो में, द्वितीय बैठक भुवनेश्वर में, तृतीय बैठक हम्पी में। ठीक है। बात करते हैं कि इस बार का बैठक का विषय क्या रहा। तो विषय संस्कृति, रचनात्मक और सतत विकास। G20 संस्कृति की बैठक की शुरुआत कब हुई? तो 2020 में सऊदी अरब के प्रेसिडेंसी के तहत संस्कृति मंत्रियों की पहली बार G20 ईतर में बैठक हुई। पहली बार कहाँ पे हुई बैठक? ईतर में। लेकिन 2021 में इटली में इसे औपचारिक रूप दिया गया। ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक हमने अर्थव्यवस्था से लिया हुआ है। किससे? अर्थव्यवस्था से। देखते हैं इसमें कौन सा टॉपिक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो अभी हाल ही में भारत ने पहली बार किस देश को कच्चे तेल का भुगतान रुपए में किया? तो जब कच्चे तेल का भुगतान रुपए में तभी करेगा जब उसके द्विपक्षीय वार्ता रुपए और उसके अंतर रुपए से संबंधित कोई MOU पर सिग्नेचर हुआ हो। तो हम ये देखेंगे इसकी शुरुआत कब से हुई है, किस देश के साथ हुआ है और किस किस कंपनी के साथ हुआ है और उस देश के साथ हमारा व्यापार का संबंध कैसा है और इसका उद्देश्य क्या है। तो भारत ने पहली बार किस देश को कच्चे तेल का भुगतान रुपए में किया? तो किस देश को? UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात के तहत। कौन सी कंपनी के बीच? अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के तहत। अब बात करते हैं UAE के व्यापार के स्थान में हमारा क्या है। कच्चे तेल हम मंगाते हैं तो कौन से स्थान पे? क्योंकि कच्चे तेल हमने अदर देशों से भी मंगाते हैं। तो कच्चे तेलों का जो आयात है UAE हमारा चौथे स्थान पर आता है। लेकिन अगर UAE की LNG और LPG की बात करें तो दूसरे स्थान पर आएगा। कितना परसेंट हम आयात करते हैं? 41। पूरे आयात का 41.4% हमने UAE से अकेले मांगा। और अभी ये रुपए का जो व्यापार हुआ किस तहत हुआ? तो अभी हाल ही में 15 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनके तहत एक MOU पे सिग्नेचर हुआ, जिसमें रुपए और दिरहम जो वहाँ का राष्ट्रीय मुद्रा है और भारत का मुद्रा रुपए और दिरहम में व्यापार करने पर सहमति जताई गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना।
क्योंकि कभी क्या होता है, 2 देशों का व्यापार आप कर रहे हो, अगर उनकी राष्ट्रीय मुद्रा और आपकी राष्ट्रीय मुद्रा से व्यापार नहीं होता, तो तीसरी मुद्रा में एक बार चेंज करना, फिर वो उनको चेंज करके आपको पैसा देना, तो उनमें थोड़ी-सी सुविधा नहीं हो पाती। तो अगर आप सीधे-सीधे आप अपनी मुद्रा में व्यापार करोगे तो सुविधाजनक होगा। मुद्रा जोखिम को कम करना और आर्थिक सह